नमस्कार। बसंत भाग 2 कक्षा 7 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक का यह पाठ संख्या 11 है। रहीम के दोहे। रहीम जी ने अपने दोहों में मनुष्यों को बहुत सारी सीख दी है। अपने दोहों के माध्यम से उन्होंने जीवन की सार्थकता को प्रदर्शित किया है। उनके दोहे नीतिपरक हैं और सदैव लोगों को सीख देते हैं, शिक्षा देते हैं। तो पाठ संख्या 11 के पहले दोहे में रहीम जी ने सच्चे मित्र के महत्व के बारे में बताया है। सच्चे मित्र के बारे में बताया है कि कौन सच्चे मित्र होते हैं। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई साचे मीत। तो इस दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि वही जब मनुष्य के पास संपत्ति आती है, धन दौलत आती है, वह अमीर बन जाता है, तो उस समय उसके बहुत सारे मित्र बन जाते हैं। अनेक तरीके से मित्र बन जाते हैं। रीत का अर्थ होता है अनेक तरीके से, अनेक ढंग से। विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई साचे मीत। लेकिन विपत्ति का अर्थ है मुसीबत। मुसीबत के समय जो काम आते हैं, तेई साचे मीत। साचे का अर्थ है सच्चे, मीत का अर्थ है मित्र। वही सच्चे मित्र होते हैं। इन पंक्तियों का अर्थ एक बार फिर, सच्चे मित्र के बारे में रहीम जी कहते हैं कि जब मनुष्य के पास धन दौलत आती है तो उसके मित्र बन जाते हैं, बहुत सारे मित्र बन जाते हैं, बहुत तरीके से मित्र बन जाते हैं, अनेक प्रकार से मित्र बन जाते हैं। लेकिन विपत्ति के समय, मुसीबत के समय जो काम आते हैं, विपत्ति की कसौटी पर जो खरे उतरते हैं, वही सच्चे मित्र होते हैं। अगला दोहा। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को, तऊ न छाड़ती छो। तो इस दोहे में रहीमदास जी मछली का जल के प्रति अपार प्रेम प्रदर्शित करते हैं। जब मछलियों को पकड़ने के लिए जाल डाला जाता है तो जो जाल होता है वह उस मछली का मुंह छोड़कर आगे बह जाता है। जाल परे जल जात बही। जब जाल जल में डाला जाता है, जल जात, जल जो है वो उसको छोड़कर बह जाता है। तजी मीनन का अर्थ है मछली। मछली के मुंह को वह छोड़ देता है और आगे चल देता है। रहीमन मछली नीर को, तऊ न छाड़ती छो। लेकिन जो मछली होती है वह उस नीर यानी कि पानी, उस जल के मुंह को नहीं छोड़ पाती। वह उसके मुंह को नहीं छोड़ पाती। वह उसकी दोस्ती इतनी अधिक गहरी होती है उस पानी के प्रति, उस जल के प्रति। यदि मछली को पानी से निकाल दिया जाए तो वो अपने प्राण त्याग देती है। अब अगली पंक्तियां, अब अगला दोहा हम पढ़ रहे हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सर्वत पिए न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। तरुवर का अर्थ होता है वृक्ष, पेड़। पेड़ जो है अपने फल स्वयं नहीं खाते। सरवर का अर्थ है सरोवर, तालाब। पियत का अर्थ है पीना, न पान पानी, कि सरोवर या तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीते। तो रहीमदास जी कहते हैं परकाज, परकाज का अर्थ है दूसरों के काम के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, हित भलाई के लिए। संपत्ति, धन को संचित करना, धन को इकट्ठा करना। संपत्ति, धन संचयी, इकट्ठा करना। सुजान, सज्जन लोग। तो उसी प्रकार जो सज्जन लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, जो अपने धन संपत्ति को दूसरों की भलाई के कामों में लगाने के लिए इकट्ठा करते हैं, उसका संचय करते हैं। जिस प्रकार फल, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाता, सरोवर, तालाब, नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीते, उसी प्रकार अच्छे लोग, सज्जन पुरुष अपनी संपत्ति का संचय दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। अगला दोहा। थोथे बादर क्वार के, जयो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये, करे पाचली बात। तो इस दोहे में रहीमदास जी कहते हैं, जो थोथे का अर्थ होता है जो सिर्फ आवाज़ करते हैं, काम नहीं करते, झूठे होते हैं। बादर का अर्थ है बादल,
क्वार होता है अश्विन का महीना, सितंबर अक्टूबर का महीना। गहरात का अर्थ होता है गरजना, कि सितंबर अक्टूबर के महीने में, कवार के महीने में, अश्विन के महीने में जो बादल होते हैं वो बरसते नहीं हैं, सिर्फ गर्जन करते हैं। उसी प्रकार जो अमीर लोग होते हैं, जब वो निर्धन हो जाते हैं, जब उनकी धन संपत्ति खत्म हो जाती है, तो वे अपने पिछले दिनों की घमंड भरी बातें करते हैं और दूसरों को रिझाने का प्रयास करते रहते हैं। अर्थात वो जिस तरह से अश्विन के महीने में, सितंबर अक्टूबर के महीने में बादल जो हैं बरसते नहीं हैं, सिर्फ गरजते हैं, गर्जना करते हैं। गर्जना करके वो दर्शाते हैं कि हम में बहुत पानी था, हम बरसात में बहुत बरसते थे। उसी प्रकार अमीर पुरुष जब उनके पास धन नहीं रहता, निर्धन हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं, तो वो अपनी पिछले दिनों की घमंड भरी बातें करते रहते हैं। अब अगला दोहा देखते हैं। धरती किसी रीत है सीत धाम ओब में, जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह दे। तो इस दोहे में रहीम दास जी मनुष्य के शरीर की तुलना पृथ्वी से करते हैं। हमारी जो पृथ्वी है वह कितनी सहनशील है, वह इस तरह से जो कितनी चाहे ठंड पड़े, चाहे गर्मी पड़े, भयंकर गर्मी पड़े, चाहे कितनी ही बारिश पड़े, वह सब कुछ सहन कर लेती है। उसी तरह मनुष्य की जो ये देह है, मनुष्य का जो शरीर है, वह भी धरती की तरह सहनशील होता है। कितने भी दुख आए, मनुष्य उन सबको सहन कर जाता है। तो इस प्रकार से धरती की तुलना मनुष्य के शरीर से यहाँ पर रहीमदास जी ने की है। धरती किसी रीत है, सीत का अर्थ है सर्दी, धाम का अर्थ है गर्मी और मेह का अर्थ है बरसात। तो धरती पर कितना भी सर्दी पड़े, शीत पड़े, गर्मी पड़े, भयंकर गर्मी पड़े, कितनी ही बारिश पड़े, बर्फ़ पड़े, कुछ भी पड़े, लेकिन वह जैसी की तैसी रहती है। इसी प्रकार जो हमारे मनुष्य की देह है वह भी धरती की तरह सहनशील होती है। तो बच्चों, ये थे रहीम जी के दोहे। इनके अर्थ मैंने आपको अभी बताए हैं और आशा करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। इस पाठ की प्रश्न अभ्यास के लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। आने वाले चैप्टर्स की अपडेट के लिए मेरे साथ बने रहें। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।